डिफरेंशिएशन के सभी रूल्स हम पढ़ चुके हैं, कि हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है, सो इंटीग्रेशन जो है वो भी जैसे डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, राइट? इजी है डिफरेंशिएशन, है ना? इसलिए इंटीग्रेशन बहुत इजी है। बस पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में जो वर्ड है इंटीग्रेशन उसकी बात करें, इसका क्या मतलब? जोड़ना। यस, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना। तो अगर हम फंक्शन के बॉडी देखें तो उसका क्या मतलब होगा? सपोज ये ऐसे कोई हमने एक रैंडम फंक्शन ले लिया, इसका हमने एक छोटा सा एक स्ट्रिप मतलब एक छोटी सी पट्टी हम बोल सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो dx है, ठीक है? और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? fx के बराबर होगी। फंक्शन को एक वैल्यू इस पॉइंट पर fx होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इस थिन स्ट्रिप का एरिया कितना होगा बता सकते हो? ये इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, काइंड ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं dx fx। इसका हम स्मॉल एरिया dA हो। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, इसको जोड़ना है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। यहाँ पे कौन सी छोटी चीज की बात हो रही है? यहाँ पर छोटे एरियाज की बात हो रही है। जैसे मैंने ये स्ट्रिप बनाई है वैसे मैं यहाँ पर और भी बहुत से स्ट्रिप्स बना दूँ और मुझे इन सब का एरिया जो है वो ऐड करना है। तो अगर मैं सबका एरिया ऐड कर दूँ मतलब ये मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, है ना? सारी स्ट्रिप्स का मैं अगर एरिया जोड़ूँ मतलब स्ट्रिप्स का सारी मैंने ड्रॉ नहीं की है, ड्रॉ कर देते हैं ऐसे पढ़ते हुए स्ट्रिप्स का अज्यूम कर लो। स्ट्रिप्स है इनका अगर आप सबका एरिया जोड़ दो तो केवल एरिया आ जाएगा, राइट? है ना? तो यहाँ पर जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन को उसका मतलब क्या है? इतने छोटे छोटे एरियाज को जोड़ रहे हैं। और इंटीग्रेशन का अगर एक्चुअल मीनिंग देखें तो वो इस फंक्शन का एरिया निकालता है। तो जैसे डिफरेंशिएशन क्या करता था? स्लोप निकालता, टेंजेंट याद है? टेंजेंट की स्लोप निकालता। इस तरीके से इंटीग्रेशन क्या करता है? किसी भी फंक्शन का एरिया निकालेगा। अब एरिया कहां से कहां तक निकालेगा? अगर आप कहो कि ये x1 है ये x2 है तो हम बोलेंगे कि वी आर कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम x1 टू x2। उसका मतलब क्या होगा कि हम इस फंक्शन का एरिया निकाल रहे हैं x1 से लेकर x2, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर एक बीच में x3 मान लो x4 मान लो। आप सिर्फ इतने एरिया का भी एरिया मतलब इतने रीजन का भी एरिया अलग से निकाल सकते हो, वो भी आप इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम तो फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है? अगर हम एरिया निकाल सकते हैं तो इंटीग्रेशन क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि शेप जरूर नहीं कि सर्कल हो, ऐसे अजीब सी रैंडम सी शेप हो सकती है। जैसे इस शेप का एरिया मुझे नहीं पता, कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ एरिया इन गिवन इंटरवल।
गिवन इंटरवल का मतलब है जैसे x1 से x2 में अगर आप निकालोगे तो बोलिए इंटरवल है है ना, वो इंटरवल कहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब नीचे है तो लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट या हायर लिमिट। ठीक है, और ये का इंटीग्रेशन जो है ना, इसमें ये 0 से a बन जाएगा। अभी कैसे a बना हम आगे देखेंगे, फिर आप याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो 0 है ये क्या है, लोअर लिमिट, ये क्या है, हायर लिमिट। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन का निकालेंगे। इंटीग्रेशन का क्या है, बेसिकली मतलब है कि किसी फंक्शन का आपने एरिया निकालना है, कौन से निकालना है, उस फंक्शन का x एक्सिस से आपने वेरिएबल रख निकालना है। ठीक है, कहां से कहां तक निकालना है वो हम डिसाइड करेंगे। अगर मेरा मन x1 से लेके x तक पूरा एरिया निकालना है तो मैं x1 लिखूंगा। अगर मेरा मन है कि मैं सिर्फ यहां से यहां तक का एरिया निकालूंगा तो सिर्फ इतने लिखूंगा, मैं यहां पर x3 से x2 लिखूंगा बस। ठीक है, नोट डाउन करिए। सो अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम यूज कैसे करेंगे फिजिक्स में। इसको यूज कैसे करेंगे हम देखो, पहले यूज करेंगे हमारे पास जो जैसे हमने डिफरेंशियल 10,000 फॉर्मूला दिए थे वैसे ही मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। इसमें लाइन्स की बात है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये इसके बाद एक्चुअली फंक्शन है, तो ये जो dx है इसको हम क्या बोलेंगे, मिल जाएगा इंटीग्रेशन वेरिएबल। x है वो इंटीग्रेशन वेरिएबल है, और इसको dx का इंटीग्रैंड भी बोल सकते हैं, इंटीग्रैंड। ठीक है, बट ये जो x है ये इंटीग्रेशन वेरिएबल हो गया, और ये जो x की पावर n है प्लस 1 जो कि फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, और ये अभी इस टाइप का बना है सिंपल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होता है x का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेकंड sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, लेकिन इंटीग्रेशन का बाद माइनस cos x। और एक बात याद रखिए कि यहाँ पर हमेशा एक कांस्टेंट c साथ में जरूर लगेंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, वो कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे। cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंडिविजुअल एज इट इज e टू द पावर x हो जाएगा, ये c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x ये हो जाएगा tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx, सॉरी माइनस cot x। इसके बाद 1 upon x का इंटीग्रेशन इसके बाद कांस्टेंट कांस्टेंट x प्लस c।
यहाँ पे 2/x होगा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशियल में बाहर आ जाता है वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखो फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो बाहर है। ठीक है, उसका देखते ये वाला फंक्शन यूज होगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन इसके क्या है, कोई फंक्शन का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन से बाहर आता है। और ये x की पावर है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे x की पावर 7 है तो इसका जो इंटीग्रेशन है क्या बनेगा, x की पावर 7 प्लस 1। ये जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सब जगह लगेगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आगे भी देखेंगे, बट ये आपको हमेशा लगाना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल जो है ना वो मतलब प्रोडक्ट रूल ही बोलते हैं उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में यूज नहीं होता है तो उसको नहीं करेंगे। और डिवीजन वाला कुछ नहीं होता, जैसे डिफरेंशियल में क्वोशिएंट रूल होता है ना, डिवाइड हो जाए यहाँ पर वैसा कुछ नहीं। सो हमें इंटीग्रेशन में सिर्फ फॉर्मूलाज की पता होना चाहिए, इससे हमारा काम चलता है। ठीक है, तो अब देखो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जैसे अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तब डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना। सो हम यहाँ लिखेंगे टू गेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट we have to integrate velocity with respect to time। ठीक है, फिर उसके बाद अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना तो आपको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना टू गेट चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंशिएशन में भी हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, अगर आपको याद हो मैं आपको दोबारा लिख देता हूं। एक्सेलरेशन था dv/dt और वेलोसिटी था ds/dt। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म्स है ना, इसको अलग से आपको नहीं होती है, आज का ऐसे आप रख सकते हो। देखो ये dt का भी निकाल लो, क्या बनेगा vdt और इधर आ जाए ds। देखो ये निकाल ds vdt इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो ds को नेट कर देगा। इसी तरीके से एक और dt को मल्टीप्लाई कर दिया तो dv dt इंटीग्रेट कर दें तो dv का डेल्टा बन जाएगा। तो याद रखना है अगर वेलोसिटी दी हुई और एक्सेलरेशन पूछा गया तो डिफरेंशिएशन करना है, ये आसान। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा गया है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अगर उल्टा है यानी कि अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेलोसिटी पूछा गया है तो एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट कर दोगे। सिमिलरली अगर वेलोसिटी दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे। ओके, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मान आपको दिया हुआ है 2tu + 3t² - t + 2। अगर हमसे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया at t = 1 सेकंड एंड एक्सेलरेशन at t = 1 सेकंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। एक बार डेफिनेशन करो तो वेलोसिटी मिलेगा
फंक्शन आएगा उसमें t वर्कआउट कर देना तो वेलोसिटी आ जाएगी। फिर वो जो वेलोसिटी का फंक्शन है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, उस पे t 1 सेकंड को करोगे तो एक्सेलरेशन एट t 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ कैसे करोगे। तो इसको ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो हमारा जो वेलोसिटी का फंक्शन बनेगा वो ये कितना जो सही है सबका सही है आता। तो आप ना ऐसे इसका क्या मतलब है ये होना चाहिए। इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 12p + ठीक है। अब अगर वो t = 1 सेकंड में पूछ रहा है तो आप फिर टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दो, 6 × 1 का स्क्वायर है ना, ये t = 1 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई और ये t = 1 सेकंड एक्सेलरेशन निकालना है तो देखो 12 × 1 ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गई वेलोसिटी है। अब ये तो हो गया कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ उससे वेलोसिटी निकालनी है आपने और एक्सेलरेशन निकालनी। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन दे दिया 2t और उसने पूछा वेलोसिटी बताओ या फिर चेंज इन वेलोसिटी बताओ, उसके बाद चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताओ, ऐसा भी पूछ सकते हैं है ना। देखो उल्टा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब उल्टा क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ इससे ये निकालना है इससे ये निकालना है, तो उल्टा प्रोसेस चलेगा। इंटीग्रेशन जो है ना वो क्या है कि डिफरेंशिएशन का एक अपोजिट प्रोसेस है। और अगर फार्मूला जो है ना वो भी ध्यान से देखो, वो फार्मूला के अपोजिट है। जैसे log x का डिफरेंशिएशन था 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन दोबारा log x आ जाएगा, समझिए तो अपोजिट प्रोसेस है। इस तरीके से tan x का डिफरेंशिएशन था sec² x और sec² को इंटीग्रेट करोगे तो वापस tan x आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये चलता है। लेकिन वो जब वो सी ऐड करते वो भी आप देखो करेंगे आपको समझ में आएगा। मैं तो ये देख लेंगे कि सी कैसे निकालना है, ठीक है। तो जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं ना उसके लिए हमें एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी होगी इनिशियल वेलोसिटी = 1 मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट is 2 मीटर। सपोज ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डाटा जो है c की वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का रूट कर देंगे 2t dt इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है बाहर आ गए, यहां पर t की कितनी पावर है 1, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला कैसा ना खुलेगा, तो ये जाएगा t की पावर 1 + 1 + 1 लिमिट्स सॉरी लिमिट्स नहीं, ये भी निकल गया प्लस किया, ये हमारा दिया। अभी जब इनिशियल लॉस दे रहे हैं ना, अब इसका यूज आएगा। इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है t = इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वेलोसिटी में 1 है एट t = 0। अब इसको पुट करो, t की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, देखिए पूरा टर्म 0 जाएगा है ना, और p हमारा कितना है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? इस तरीके से आप c निकाल सकते हो। अब हमारा वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो क्या बन गया 2t² + 1 कैंसिल आउट हो t² + 1, इसलिए फाइनल आंसर। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सपोज तो आप इसको अगेन इंटीग्रेशन कर दो, v की वैल्यू को करो t² + 1 तो t² में क्या हो जाएगा t³ और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप फॉर्मूला से देखो, जब हमने लिखा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो उसमें क्या होता है, वो कांस्टेंट क्या होता है वेरिएबल बनता है। जैसे यहां
इसको तो पहले आप ऐसे नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग करके लिख सकते हैं वैसे इंटीग्रेशन भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। टी स्क्वायर का क्या बनेगा, टी क्यूब बाय 3 है ना, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है t की पावर 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस और इंटीग्रेशन होने के बाद वो हट जाता है और साथ में c और बना। अब आपको हो सकता है इस स्टेप में दिक्कत आ रही हो, जैसे 1 लिखा है ना, 1 को आप t इक्वल टू 0 लिख सकते हो ना, तो हमने इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाया, इसके बाद आने वाला t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होता है ना। फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया t क्यूब बाय t प्लस ये हो जाएगा t प्लस c। हमें c की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए देखो ये डाटा दिया होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो 2 मीटर है, इनिशियल फॉर्म में क्या होगा, t0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, c की वैल्यू कितनी होगी 2, तो आपका फाइनली डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया q बाय t प्लस ठीक है, नोट डाउन करिए।